हमारा हम मायूस रहेंगे, डिसअपॉइंटेड रहेंगे, यानी अब हम किसी से उम्मीद ना रखें। अब रोटी कपड़ा मकान, फिर इस्लामी निज़ाम, कभी शराफत की सियासत, कभी सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग अब बहुत नाखुश हैं वो इस तक़सीम से, जो कि उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाया, जो बर सग़ीर को तक़सीम किया। अब पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के साथ रहना कितना अच्छा होता उनके लिए। अब तो पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है ना, उन यहाँ पे भी इस तरह के जो मोदी है वो यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क भी जो है वो ग्रो कर सके। एक तरफ तो हुकूमत को जो मईशत की सूरत हाल है, इसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ सब्जी की दुकान से सब्जी का भाव पूछेंगे तो आपकी जेब में उतने पैसे नहीं होंगे। आप जाएंगे गोश्त लेने के लिए तो आप गोश्त नहीं ले पाएंगे। आप दूध लेने जाएंगे, दूध नहीं ले पाएंगे। आपके बच्चे दूध के लिए तड़प रहे होंगे, मचल रहे होंगे, लेकिन आप बच्चों को दूध नहीं दे पाएंगे। एक छोटा बच्चा है, फाइन, एक लड़की ही समझ लो, शी इज 12 to 13 ईयर ओल्ड, फाइन। इसके माँ बाप इसको बोलते हैं बेटा वहां मत जाओ, ये गलत बात है, बेटा वो मत करो, ये गलत बात है। लेकिन इस टीनेजर बच्चे को क्या लगता है कि नहीं, शायद मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ है, मुझे समझते नहीं है, मुझे बात बात पे टोकते हैं। लेकिन उनके माँ बाप पीछे से बोल रहे होते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है, बेटा ये गलत है। बीच में टाइम होता है, बच्चा बड़ा होता है। इट हैज बीन 70 ईयर्स के पार्टीशन जब से हुआ है। बच्चा बड़ा होता है, बच्चे को समझ आता है मेरा माँ बाप ठीक था, अब बच्चा सही रास्ते पे है। तो आप मुझे बोले, अब अगर बच्चा सही रास्ते पे है तो वहां गलती कहाँ है? ठीक है ना, नेगेटिविटी कहीं से आ रही थी, बच्चा खराब हो रहा था, लेकिन अब बच्चा ग्रूम हो रहा है क्योंकि उसने माँ बाप की बात सुन ली और उन एलिमेंट्स को छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक बात है। एंड वो बच्चा आप लोगों ने कश्मीर को बनाया था, माँ बाप, द वन हु वर बूस्टिंग अस आवर कंट्री, एंड द नेगेटिव एलिमेंट पाकिस्तान। शाइला जी, आप क्या कहना चाहेंगी मुंतहा जी की बात से? आप एग्री करती हैं या डिसएग्री? मैं मुंतहा की कुछ बातों से एग्री करूंगी, कुछ से डिसएग्री करूंगी। जैसे उन्होंने बोला कि वो जो बच्चा था पाकिस्तान ने हमें बना लिया, तो इसमें एक चीज़ क्लियर है, मुंतहा जी शायद मेरी बात से एग्री करेंगे, जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं ना आता तो आप कभी कोशिश भी नहीं करते। अगर हमारी गवर्नमेंट का पहले इंटरफेरेंस कश्मीर में रहा, नो डाउट रहा भी है, और हमने बहुत से एविडेंस भी ऐसे देखे हैं, लेकिन उस जानिब से रिस्पॉन्स आ रहा था ना, एक वार्म रिस्पॉन्स आ रहा था, तो दोनों के जो थे हाथ में हाथ मिले हुए दिस थे। इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट बच्चा बड़ा हो गया, उनको लगा नहीं जो हमारे माँ बाप हमें बोल रहे थे वो सही था, गलत हम कर रहे थे, गलतियां हमसे करवा रहे थे, इसलिए अब बच्चे को अकल आ गई, अब बच्चा सही रास्ते पे है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और जो इन्होंने बोला कि अभी बच्चे को समझ आ गई है, हम पाकिस्तान से हैं, मैं लाहौर से देख रही हूँ, या दुनिया का कोई भी इंसान जिसने कश्मीर की उस तकलीफ को देखा होगा, वो इस साइड का कश्मीर हो या उस साइड का होगा, वो अगर एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के साथ इस चीज को ऑब्जर्व करेगा तो वो इस चीज को एनालाइज करेगा कि बाकी उनके ऊपर अब खुशहाली का टाइम आया और उनको जीने देना चाहिए बगैर किसी उनको सियासी मुद्दा बनाए, क्योंकि इस 75 सालों से उनके ऊपर सियासत ही थोपी जा रही है, क्योंकि आम कश्मीरी का किसी भी तहरीक से कोई लेना देना है ही नहीं। इन बेचारों को खुद व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे कि आज स्कूल बंद हो जाएंगे, आज इस चौक पे पहुंचो, और जो नहीं जाता था उनको भी टॉर्चर किया जाता था। तो आज कश्मीर की जो माएँ हैं, मैं मुंतहा की बात से एग्री करूंगी, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स है, खुश है, क्योंकि इस बढ़ती हुई दुनिया में हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा ग्रो करे, मेरा बच्चा आगे जाए, और ये उसके लिए जरूरी भी है, क्योंकि मांग के तो नहीं ना खाया जाता, मांगने के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन अपना एक मकाम बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। और सेकंड उन्होंने कहा कि जैसे वो बच्चे को अब समझ आ गई, बाहा मैं आपको बता रही हूँ, हमारा कश्मीर का पॉइंट उस दिन ही वीक हो गया था जिस दिन हमारे हुक्मरानों की ये जो है ना, ये दो नंबरियां जिस तरह आज सोशल मीडिया पे जब वायरल होती गई, एक के बाद एक स्कैंडल जब सोशल मीडिया पे आता रहा, तो उस साइड की कश्मीरियों ने फिर सोचा कि यार ये जो अगर अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है तो ये हमारे साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। और यही वो टर्निंग पॉइंट था कश्मीर का कि उन्होंने उसके बाद जो है ना लाल चौक में पाकिस्तान का नहीं अपना तिरंगा लहराना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद पहले इनको ये लगता था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, जैसे मुंतहा ने कहा कि हमें बहला फुसला के बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रियासत हमें मदीना और नहीं फिर शाइला, पाकिस्तान, हमें नहीं, वो एलिमेंट्स वही से आ रहे थे, आप लोगों ने मन में बनाया था, हम लोग को गुमराह कर रहे थे। यहाँ पे लाल चौक में झंडा लहराने वाले हम में से कोई नहीं था, वहां से आने वाले लोग थे, ये आप मत बोलिए।
दिस इज नॉट ट्रू। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मुंतहा, मैं यही कह रही हूँ कि आम कश्मीरियों का इससे कोई लेना देना नहीं था। पहला सवाल मेरा यही मैंने बोला कि लेना देना तो किसी का था ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स थे ना जिन्होंने उसको हर जगह पे ये एक चीज होती है, आप जितना मर्जी पॉजिटिव काम करो ना उसको मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा। आप एक छोटा सा जो है ना नेगेटिव काम करोगे वो नेगेटिविटी ज्यादा हाईलाइट होती है। जैसे मुंतहा ने कहा कि हम नहीं थे, वो कुछ लोग थे जो कि आप कुछ अरेस्ट हो गया, कुछ को एज ए मिलिटेंट गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम में देख ली थी 300 से ज्यादा जो नौजवानों को हुकूमत ने फायर किया है मिलिटेंसी के केस में ना, तो अब उन्होंने एक ग्रिप लिया। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मुझे इस कश्मीर और उस कश्मीर में जब भी कोई बच्चा पढ़ता है, आगे बढ़ता है और अपनी गवर्नमेंट के साथ लॉयल होता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर हम तीनों हम अगर एज अ मुस्लिम भी बात करें तो हमारे इस्लाम में भी है कि आप जिस या जमीन पे शायला, रहते हो ना यू आर उसकी राइट, यू आर वफादारी। राइट कि यहाँ पे लाइक एवरीथिंग इज नाउ नॉर्मल एंड जब लोग देखते हैं नॉर्मल सी की ओर आ रहे हैं तो खुशहाली की ओर आ रहे हैं, अच्छी बात जी है, ठीक है, फाइन। बट आपने अभी जिक्र किया कि हाँ गवर्नमेंट ने वो किया, गवर्नमेंट ने ये किया, कश्मीरी पंडित किलिंग्स, आप उस बारे में वाकिफ हो, कश्मीरी पंडित किलिंग्स के बारे में? मैं बिल्कुल उस चीज से भी वाकिफ हूँ और ये जो वाकया था ये भी मेरे ख्याल से 1996 के बाद ही ये चीज शुरू हुई है कश्मीरी पंडिट्स की। और इसमें जिस तरह से कश्मीरी पंडिट्स को जान की धमकी देके उन्हें वहां से निकाला गया कि कश्मीर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, तो जाहिर है जान सबसे ज्यादा प्यारी है। और जो हजारों साल से कश्मीर में रह रहे थे उन्हें इन गड़बड़ी हालात की वजह से वहां से जाना पड़ा। लेकिन बात यह है मुंतहा कि आज हम 2023 में बैठे हुए हैं, स्टिल कश्मीरी पंडित जो है स्ट्रगल कर रहे हैं अपने घरों में वापस जाने की। उनके जो घर थे मैंने खुद देखी हैं, उन वहां पर टॉयलेट्स बना दिए गए जहाँ पे उनके जहाँ पे उनकी क्या उसको मंदिर होते थे वहां पे टॉयलेट बना दिए। उनकी अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टीज या उनके ऊपर लोगों ने नाजायज कब्जा कर दिए। एंड तो ये उस तो चीज से ये वही तो ये सोचने की बात है, देन किसकी है? और फिर आप बोलते हैं कि इतने लोगों को मारा, उतने लोगों को मारा। अगर आपके पास एक पूरा डेटा है तो डेटा आप देख के, हिस्ट्री चेक करके, पूरा आप रिसर्च करके आप ये सब बातें फिर रखें और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स थे क्या, अभी भी है क्या। हम्म हम्म ये रिबाहा मैं मुंतहा जी की बात के साथ एग्री करूंगी कि अभी जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है कश्मीर के अंदर, क्योंकि वो उसको जैसे G20 समिट का भी ये पार्ट बन चुके हैं, तो वो इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो कश्मीर की अगर हम डिमांड देखें तो वो यही है ना इनकी सरकार से कि हमें जॉब दी जाए, हमें जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं वो सच करके दिखाया जाए। उसके लिए जो मोदी सरकार है वो काम कर रही है। और अभी भी वहां पर ये मैं बहुत ज्यादा ऐसी बच्चियों को बहुत ज्यादा इनकरेज करती हूँ कि जो ऐसे हालात में मीडिया के सामने आती हैं और बोलती हैं, क्योंकि आज भी वहां पर मुंतहा शायद मेरी बात से एग्री करेंगे, जो प्रो इंडियन होता है ना उसको अभी भी थ्रेट है, वहां से प्रो इंडियंस को थ्रेट है। लेकिन मैं इनकी दाद दूंगी, इनकी ये आती हैं, बात करती हैं, सच दुनिया के सामने लेके आती हैं। और इन्हीं कश्मीरी लड़कियों की वजह से रिबाहा मैं आपको बताऊं कि हमारे पाकिस्तान समझ चुके हैं कि उस कश्मीर का क्या हाल है, वो समझ चुके हैं। आज वो क्या कहते हैं, मैं पब्लिक शो देखती हूँ, आज जब कश्मीर की बात करें वो कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तरक्की कर ली, हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो यही वो कश्मीर की जो पावर थी जो हमने अपनी मीडिया पे दिखाई और घर से घर की, क्योंकि हमारी नेशनल मीडिया पे तो कभी दिखाया नहीं जाता था। और ये 5-6 माह के बाद जितने हमारे पाकिस्तानी लोग एजुकेट हुए ना, यकीन माने इस दफा मुंतहा मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगी, 5 फरवरी को